देखो यार, अब ये क्वेश्चन है, इफ a डिवाइड b माइनस d इज इक्वल टू 2c डिवाइड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन a, जबकि a की वैल्यू है 3, 4 की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -5। हमने अब c की वैल्यू ढूंढनी है। ये देख, सबसे पहले हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है अंदर, ठीक है। और ये 2c आएगा, 2 1 2 2 2 4। उसके बाद हमने माइनस माइनस प्लस कर देना है, इज इक्वल टू c डिवाइड 2। अब हमने एलसीएम लेना, 4 1, ये जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, 4 1 4, यहाँ पे डेविड लगा दो, नहीं 1 है, 4 1 4। और अब हमने 3 ऐसे लिख देना है, प्लस करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, और c डिवाइड 2 ऐसे लिख देना है, 3 + 5 4 ज़ा, अच्छा 4, ये 23 आ जाएगा क्योंकि ये आपस में हो जाएगा सारा। 5 4 ज़ा 20 20 और 20 + 3 23। डिवाइड 4, c डिवाइड 2 ऐसे लिख देना है। अब हमने आगे करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को c से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 23 से, 4 × c इज इक्वल टू 2 × 23, 4c यहाँ पर 4c इज इक्वल टू 23 × 2। तो कैलकुलेटर से हमने डालना है 23 × 2 इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 46। फिर हमने लिखना है c इज इक्वल टू 46 डिवाइड 4। अब हमने इनको फिर कैंसिलेशन करनी है 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 23 डिवाइड 2 और बाद में इसका होल नंबर लेकर आएंगे 23 डिवाइड 2 का, तो आ जाएगा 11 होल नंबर 1/2। ये हमारा आंसर है। आगे अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/4 एंड d इज इक्वल टू 1/5। पहले हमने मतलब, अब ये पहली वाली सवाल है, इसमें वैल्यूज भी पुट करनी है। अभी करते हैं। सबसे पहले हमने वैसे क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद 1 है ना, a की वैल्यू है 1/2, तो ऐसे ही हमने नीचे 1/2 कर देना है। इसके बाद b ऐसे हमने कर देना 1/4, फिर c का हमने वैसे ही कर देना क्योंकि c की वैल्यू हमने ढूंढनी है। फिर d की ऐसे कर देना -1/5। अब आगे चलते हैं। अब हमने 2 - 4, ये देखो, ये 2 करेंगे, माइनस करेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इज इक्वल टू 1/c वैसे लिख देंगे और -5 वैसे कर देंगे। मतलब कि वो पीछे कैसे आया ये कैलकुलेटर में किया है, हाँ 1/2। अच्छा हाँ, ये 2 आ गया, तो ऐसे ही 4 आएगा और ऐसे ही 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 को 4 से निकालना, -2 आ जाएगा, और ये -5 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा +5 इज इक्वल टू 1/c वैसे लिख देना है। 3 इज इक्वल टू 1/c। अब बताओ क्या करना है। अब हम लिखेंगे c इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर 1 है, ठीक है। 3 × c इज इक्वल टू 1 × 1 नहीं देगा, और 3c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1/3। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11, इफ n इज इक्वल टू m डिवाइड x प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन n इज इक्वल टू 1 होल 4 डिवाइड 5, m इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखना है, n की वैल्यू है 1 होल नंबर 4/5, वो हमने लिख देनी है इज इक्वल टू 9 की, m की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले 9/5, अब इनको 5 1 5 5 प्लस 9 करेंगे, 9/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 डिवाइड 2 प्लस q। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 9 को इससे, इसको इससे, 9 × 2 प्लस q इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5, 9 2 18 प्लस 9q इज इक्वल टू 9 5 45, ठीक है। और इसके बाद 9q हमने इधर लिख देना क्योंकि ये तो q की वैल्यू है ना, 45 घर की वैल्यू है, और 18 यहाँ पे प्लस थे, यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस। 9q इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो 27 आएगा, q इज इक्वल टू 27 डिवाइड 9, और कैलकुलेटर में इसको सोल्व करेंगे, q इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ c इज इक्वल टू a डिवाइड b माइनस d माइनस e डिवाइड f माइनस d, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। अब इसमें क्या, किसकी वैल्यू ढूंढनी है, f की, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू है 3 और b की 4 c की 6 और -6 d की -5 e की 2। चल अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यूज उसमें पुट कर देनी है, ठीक है।
ये उसकी थी, ए की मैंने फुट कर दी है। उसके बाद -6 इधर लिख देना है। उसके ये भी वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है। अब इनको प्लस माइनस माइनस करना है, -5 -2 -7 और माइनस माइनस प्लस f प्लस 5 -6 इज इक्वल टू वैसे लिख देना है माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड f प्लस 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 1 है, ठीक है, और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और 6 4 ज़ा 24, ठीक है, और ये 3 का 3, ठीक है, और ये -7 डिवाइड f प्लस q। इनको फिर से फिजान यार देख लो, इसको हमने ये माइनस है इज इक्वल टू, इधर हमने आके माइनस कर दिया, प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। ये 3 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 6 4 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 माइनस, ठीक है। उसके बाद ये हमने वैसे ही लिख देना, ये माइनस था, -7 डिवाइड f प्लस 5। अब हमने इसका क्रॉस, ये देख, अब ये माइनस, वो तो माइनस माइनस प्लस नहीं था कर दिया है, अब माइनस खत्म हो गया इसका 7 का। अब हमने इसको मतलब प्लस माइनस करना है, -27 डिवाइड 4 आएगा, और ये वैसे का वैसे लिख देना है। हाँ, अब हमने करना है -27 ब्रैकेट f प्लस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, -27 f और 5 कहाँ गया, -27 135 आ गया इधर। ये मैंने इधर भला क्यों लिखा है, ये f वाली इधर है इज इक्वल टू 135, यहाँ पर माइनस होना था, यहाँ पर आके हो गया प्लस। और ये 7 4 ज़ा, ये 28 घर की वैल्यू थी ना, इसलिए 7 4 ज़ा 28 इधर लिख दिया। अब ये -27 f इज इक्वल टू, उनको हमने प्लस किया, आंसर आया 163। फिर हमने लिखना है f इज इक्वल टू 163 डिवाइड -27, f इज इक्वल टू -6 होल नंबर 1/27। अब क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इज इक्वल टू b डिवाइड c माइनस b, फाइंड द वैल्यू b व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 10। अब ये फिर से वैसे सवाल आ गया, a की वैल्यू है 3, एक सेकंड, a की वैल्यू है 3 और c की है 10। हमने a की वैल्यू पे 3 लिख दिया फिजान, और b की तो ढूंढनी है, इसलिए b ऊपर वैसे लिख दिया, और c की वैल्यू पे 10 लिख दिया, 10 माइनस b। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस b, ठीक है, और b के साथ तो 1 या b 3 10 ज़ा 30 माइनस 3b इज इक्वल टू b 30 इज इक्वल टू, अब ये जो b है ना, इसको प्लस कर देना 3b के साथ, इस b को, ये b की रकम वैसे ये माइनस थी ना, ये प्लस हो गई है। अभी ये तो असल में 1 ही है, हमने वैसे b दे दिया इसको, तो 3 + 1 4b और 30 इज इक्वल टू 4b। अभी देखो 30 डिवाइड 4 लिखेंगे, 4 2 2 ज़ा 4 2 15 ज़ा 30 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 15 डिवाइड 2, और हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे या फिर ऐसे वर्किंग साइड पे कर लेंगे, तो आंसर आएगा 7 होल नंबर 1/2। अब आखिरी सवाल फिजान हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ m मल्टीप्लाई n x पावर 2 माइनस y डिवाइड z इज इक्वल टू 5n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू n की, जबकि m की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 2 -2, y की वैल्यू है -3 और z की वैल्यू है -5। चलो अब ये आखिरी है, इसकी करते हैं। m की है 6, ठीक है, हमने लिख दिया है। n की हमने फाइंड करनी है, और x की है 2 -2 पावर 2 माइनस, और y की है -3 हमने लिख दिया, और 5n की फाइंड करनी है, और z की है -5। इसके बाद हमने 4n होगा, ऐसे मेरे ब्रैकेट से मूव करेंगे ना, हाँ 2 ये ऊपर पावर 2 है ना, तो 2 2 ज़ा 4, ये 4n हो जाएगा, +3 माइनस माइनस प्लस, और ये 3 इज इक्वल टू 5n, बाकी वैसे लिख देना है। 6 ब्रैकेट 4n + 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 5n मल्टीप्लाई -5। ये जो ये था ना, इसको हमने डिनोमिनेटर ख़त्म कर दिया है, इसको हम इधर ले आए हैं और मल्टीप्लाई कर दिया। ये -5 कहाँ से आया, ये अच्छा ठीक है, 6 4 ज़ा 24n + 6 3 ज़ा 6 18, हाँ, इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 -25n, ठीक है, 24 + 25n इज इक्वल टू -18। अब इनको हमने प्लस करना है, 49n आ जाएगा इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू -18 डिवाइड 49। बस यही आंसर है, चलो बस इतना ही करना है।